कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम उड़ान भरना चाहते हो ना, तुम ऊंचा उड़ना चाहते हो ना, बहुत ऊंचा, तो तुम्हें ऊंची उड़ान ही मैं दूंगा। इस साल तुम बहुत ऊंचा उड़ोगे मेरे बच्चे, बहुत ऊंचा उड़ोगे, इतना ऊंचा उड़ोगे कि तुम्हें ये दुनिया ना बहुत छोटी नजर आएगी। तुम देखना, क्योंकि तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होगी मेरे बच्चे, बहुत ऊंची। तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत उन्नति करोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास और हमेशा रहेगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा मेरे बच्चे। लेकिन एक बात का मेरे बच्चे हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि तुम कभी भी ना किसी ज़रूरतमंद के काम आना। अगर मैं तुम्हारे काम आया हूं ना, तो तुम मेरे बच्चों के काम आना। इतना करना, तुम कभी भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ घमंड आ जाता है ना मेरे बच्चे, चाहे वो सूक्ष्म ही अहंकार क्यों ना हो मेरे बच्चे, अगर वो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होना कभी भी, तो अपने वो पुराने दिन याद करना कि तुम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। शायद तुम्हारे अंदर से ना वो अहंकार निकल जाए। कभी भी अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न मत होने देना, कभी नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, और तुम जितना ऊपर जाना चाहते हो ना, मैं तुम्हें उतना ऊपर लेके जाऊंगा, उतना तुम आसमान में उड़ोगे, तरक्की करोगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों का आशीर्वाद भी लेना, और वो तुम तभी करोगे जब तुम सबकी मदद करोगे, ठीक है? मत डरो, कोई तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। जिसने तुम्हें अब तक ठेस पहुंचानी थी वो पहुंचा ली मेरे बच्चे। अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। उन सबको मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। अब मैं तुम्हारे सामने पड़ने ही नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ पहले से ही बिगड़ चुका है, अब और भी बिगड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे तुम्हारे ज़िंदगी के दुख हमेशा रहें। और एक बात कहूँ तुमसे, जो चीज़ अभी है ना वो कल को नहीं रहती मेरे बच्चे। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, चाहे सुख हो दुख हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि आज तुम्हारे पास में सुख है तो कल को दुख नहीं आएगा, तो दुख भी आएगा मेरे बच्चे। और आज दुख है तो कल को सुख भी आएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है मेरे बच्चे। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, ये पूरा चक्र है मेरे बच्चे, समय का चक्र। जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, वैसे वैसे चीज़ें भी आती हैं मेरे बच्चे। परीक्षा की घड़ी भी आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो निराश मत हुआ करो, दोनों समय में मुझे याद किया करो, चाहे सुख हो या दुख हो। सुख में भी मुझे याद करो, और दुख में ना तुम्हें दुख का एहसास ही नहीं होने दूंगा, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, तो दुख में दुख का एहसास ही नहीं होगा, दर्द ही नहीं होगा मेरे बच्चे। और कैसे तुम्हारा दर्द वैसे निकल जाएगा ना कि तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आएगा कि कृष्ण कैसे कर दिया आपने, क्योंकि तुम मेरे मन में इतने बस गए हो ना मेरे बच्चे, और तुम्हारे मन में मैं बस गया हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति इतना करीब आ चुके हैं, इतना एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं कि बस तुम मुझ में लीन हो चुके हो। तुम्हें तो अब मुझ में रहकर ना आनंद आता है, तुम्हें दर्द में भी दर्द नहीं महसूस होता। और सच्ची भक्ति वही है मेरे बच्चे, जो दुख में भी दर्द महसूस ना करे, बल्कि वो अपने ईश्वर का नाम जाप कर कर आनंद महसूस करे। और ना ज़्यादा खुशी में खुश हो, चाहे कोई कितनी भी खुशी हो, इतना खुश कभी मत हो, और ना दुख में ज़्यादा दुखी हो। जो ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा लेता है ना, सीमा से हद से पार चीज़ों को सोचता है, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, तो वो परेशान ही रहता है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी ये मत पूछना मुझसे कि कृष्ण आपका ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे मैं पढ़ूं, जिसे मैं याद करूं, जिसे मैं रोज़ बोलूं, उससे आप प्रसन्न होगे। तो सुनो मेरे बच्चे, ऐसा कोई मंत्र नहीं। मंत्र या मेरा नाम सिर्फ एक है, विश्वास। अगर विश्वास के ज़रिए से, विश्वास के सहारे, विश्वास के ज़रिए तुम मेरा कोई भी नाम जाप करोगे, कोई भी मेरा मंत्र पढ़ोगे, तो मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो मेरे बच्चे विश्वास है ना, ये तुम्हारी भक्ति के अंदर होना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं ना, तो चाहे कोई कितना भी मेरी पूजा पाठ कर ले, कितना भी मेरे अध्ययन कर ले भागवत गीता का, उससे कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाहे कितने साल हो जाए, चाहे कितने महीने हो जाए, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तब होगी जब उसे मुझ पर भरोसा होगा, जब मेरे बच्चे को मुझ पर विश्वास होगा। उसी का विश्वास, अडिग विश्वास ही उसकी चीज़ों को पूरा कर सकता है। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे बच्चे, मैं जिस बच्चे के सर पर एक बार हाथ रख देता हूँ ना, तो ज़िंदगी भर उसकी सारी चिंताओं को मैं मिटा देता हूँ, उसका सारा इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। सब कुछ हो जाता है, उसके कहने से पहले, सोचने से पहले ना सब कुछ उसके पास में आ जाता है, सब कुछ। बस उसे विश्वास रखना होगा हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण पर, कि उसका कृष्ण है और उसका हमेशा साथ देगा। और सुनो मेरे बच्चे, जिस पर तुम उम्मीद कर रहे हो ना, जिस इंसान पर,
वो इंसान तुम्हारा बहुत अपना है और वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा मेरे बच्चे। उस पर तुम भरोसा करते हो ना, तो तुम बिल्कुल सही करते हो। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि कृष्ण, मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूँ क्या ठीक है? तो हाँ मेरे बच्चे, वो बिल्कुल ठीक है, वो भरोसे लायक है, क्योंकि सच में वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार। और सुनो, इस साल ना तुम्हें बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरे बच्चे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मेरा जो बच्चा होता है ना, वो हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी। लेकिन जब भी उसके सामने कोई चीज़ नहीं आती है ना, सीखने की आती है, तो वो उसे सीखता है। और जो मेरा बच्चा सीखता है ना, वही दुनिया में आगे बढ़ता है। जो घमंड कर कर नहीं सीखना चाहता ना, उसे लगता है कि मेरे को सब आता है, मुझे सब पता है, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, उस सीमा के अंदर ही रह जाता है मेरे बच्चे, अंदर ही रहता है। और सुनो, अपनी वाणी को ना मेरे बच्चे मधुर करो, अच्छा बोला करो, मीठा बोला करो, अपना व्यवहार को अच्छा रखो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि जो लोग बदतमीजी करते हैं, जो लोग बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, क्या उन्हें लोग याद करते हैं? नहीं करते ना। हमेशा किसे याद किया जाता है? जो इंसान प्यार से बात करता है, जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जो सबका भला चाहता है, नफरत नहीं करता, किसी से नहीं करता, सबको वो एक समान देखता है। ऐसे मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत बहुत प्रिय। और तुम्हें भी ऐसा बनना है। तुम चाहते हो ना कि कृष्ण आप मुझे अपने शरण में ले लो, तो मैंने ले लिया है मेरे बच्चे। बस अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करना, और जो तुम्हारी चाहत है ना, यकीन रखना कि तुम उसमें अव्वल आओगे और सफल रहोगे। बिल्कुल चिंता मत करना। जिस बच्चे पर मैंने एक बार हाथ रख दिया ना, वो मिट्टी से सोना बनते उसे देर नहीं लगती। वो सोना बनकर निखर कर बाहर आता है, और ऐसा सोना बनाता हूँ ना जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैलती है, चारों तरफ। और उसकी चमक को कोई फीका नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितना भी किसी की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन चाह कर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी। और आज पता है, कुछ लोग तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास में आज बहुत कुछ है और उनके पास में कुछ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने सबका अच्छा सोचा, लेकिन उन्होंने ना तुम्हारा हमेशा बुरा सोचा, हमेशा। वो मेरे बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा सोचते थे मेरे बच्चे, बुरा सोचते थे। इस वजह से वो जहाँ थे वो वहीं के वहीं रह गए, और तुम बहुत आगे निकल गए। लेकिन इस चीज़ का ना तुम घमंड मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि ना मैं तुम्हें घमंड के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुम में और उनमें फ़र्क क्या है। सिर्फ मैंने तुम्हें फ़र्क बताया, ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए। लेकिन तुम ना ऐसे ही रहना जैसे तुम हो, सबका अच्छा सोचना, सबका भला करना, और अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा रखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि खाली बिल्कुल मत बैठना, खाली बिल्कुल भी मत बैठा करो। जब भी तुम्हें लगे ना कि समय है तुम्हारे पास में, तुम खाली हो, तुम्हारा सारा कामकाज हो गया है, तो मेरी माला लेकर मेरा नाम जाप करना, या फिर कोई भी अच्छी पुस्तक जो तुम्हें अच्छी लगती है ना, वो पढ़ना। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो तुम्हें नया नया सीखने को मिलेगा, नई नई बातें तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। और अगर खाली बैठोगे ना, तो चिंता में डूब जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, सोचते इतना सा हो और यहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक सोच चली जाती है तुम्हारी। 10-15 साल 20 साल आगे पहुँच जाते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अपने मन में मन घड़न कहानियाँ तुम खुद ही बनाकर खुद ही चिंता करने लगते हो, फिर मेरे आगे आकर बोलते हो कृष्ण कैसे होगा, क्या होगा। मैं क्या जवाब दूँ तुम्हें उस वक्त, क्योंकि जो कुछ है वो तुम्हारे मन का है, तुम्हारे दिमाग का है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ करने को कहा कि तुम ऐसा सोचो। तो ये काम तुम्हारे दिमाग का है, तो इस पर रोकथाम करो। और तुम रोकथाम ऐसे ही कर सकते हो, अपने आप को व्यस्त रखकर। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।